नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आप पूरा पूरा देखेंगे ना तो आपके हर सवाल के कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अब अपन आगे चलते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था रक्त संबंध या रिश्ते। सवाल दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी और यू एक साथ बैठे हुए हैं। क्यू आर का बेटा है। क्यू अपने पास किसका बेटा है? आर का बेटा, यानी कि क्यू तो अपने पास मेल होगा, लेकिन आर के बारे में अपन को भी नहीं पता। क्यू आर का बेटा है। बच्चों को अपन नीचे रखते हैं तो क्यू को अपन ने नीचे रख दिया। मेल है तो मेल, और आर के बारे में भी अपन को नहीं पता। लेकिन आर क्यू की माँ नहीं है। जो आर है वो क्यू की माँ नहीं है। अगर माँ नहीं है तो कौन होंगे? पिता होंगे। तो ये अपने पास कौन हो जाएगा? मेल। फिर कह रहा है कि पी और आर विवाहित जोड़े हैं, यानी कि पी और आर विवाहित जोड़े हैं। आर अपने पास मेल है तो पी अपने पास फीमेल हो जाएंगी, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? विवाहित जोड़े, यानी कि पति पत्नी। आगे दिया हुआ है कि टी आर का भाई है। टी अपने पास क्या है? आर का भाई। ये आर और इसका भाई कौन है? टी, तो बराबर में आएगा, और ये हो जाएगा अपने पास आर के बराबर में टी, और अपने पास मेल। फिर कहता है कि एस टी की बेटी है। एस टी की बेटी है। टी की बेटी है तो टी के नीचे आएगी एस, अपने पास फीमेल, क्योंकि ये बेटी है। फिर है यू, क्यू का भाई है। यू अपने पास किसका भाई है? क्यू का भाई। ये अपने पास क्यू था और इसका भाई अपने पास क्या हो गया? यू, तो अपने पास क्या हो गया? मेल। जब आर और पी का ये क्यू बेटा है और यू अपने पास क्यू का भाई है, तो आर और पी का भी ये बेटा हो जाएगा अपने पास। आगे यू क्यू का भाई है। तो बताओ परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? देखो, यहाँ पे अपने पास मेल, यहाँ पे अपने पास मेल, ठीक है, दो मेल, एक अपने पास फीमेल, फिर एक अपने पास फीमेल, यानी कि दो मेल और दो अपने पास फीमेल, ये दो अपने पास मेल। तो परिवार में दो तो अपने पास क्या हो जाएंगे? महिला सदस्य, और बाकी के चार अपने पास क्या हो जाएंगे? पुरुष सदस्य। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि एक पुरुष एक महिला से कहता है। ये मान लेते हैं अपन कोई महिला है जिससे कि ये पुरुष कह रहा है। ये पुरुष कह रहा है किससे? इस महिला से कह रहा है क्या? कि मेरी सास। इस पुरुष की सास कौन होगी? इसकी पत्नी की माँ। इसकी पत्नी को बनाया फीमेल और उनकी माँ ऊपर फीमेल, यानी कि इस पुरुष की सास इसकी पत्नी की माँ। मेरी सास तथा तुम्हारी सास, और इस महिला की सास कौन होगी? इसके पति की माँ। तो इसका पति मेल और इनकी माँ ऊपर फीमेल, यानी कि मेरी सास तथा तुम्हारी सास क्रम से माँ और बेटी है, यानी कि ये तो माँ है और ये अपने पास क्या है? बेटी। इसकी बेटी कौन अपने पास? ये है, तो इसका मतलब ये दोनों अपने पास एक ही है। जब माँ बेटी हैं तो ये दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे? एक ही हो जाएंगी। तो इन दोनों को मिलाकर डायग्राम बनाते हैं। देखो, पुरुष और फीमेल, पुरुष अपने पास फीमेल, इसकी माँ अपने पास ये होगी, ये अपने पास ये हो जाएंगी, तो ये अपने पास ये होगी, और इसकी ये, और ये अपने पास महिला हो जाएगी। तो बताओ महिला का, इस महिला का अपन से पूछा है इस पुरुष से संबंध। इस महिला का पुरुष से संबंध क्या होगा? देखो, ये दोनों अपने पास पति पत्नी, और इन दोनों का बेटा कौन अपने पास? ये मेल, और इसकी ये क्या अपने पास? पत्नी। तो इस पुरुष के बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी को क्या बोलेंगे? पुत्र वधू। तो ये अपने पास कौन हो जाएगी? पुत्र वधू। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। ये कोई पुरुष की तस्वीर है, क्लियर है कि ये मेल है अपने पास, और ये व्यक्ति अपने पास कह रहा है क्या? संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता, इस पुरुष के पिता ऊपर, यानी कि मेल, उसके पिता मेरे पिता के, यानी कि इसके पिता कौन हो गए? ऊपर मेल, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इसके ये इकलौते पुत्र हैं। इसका मतलब ये दोनों अपने पास एक ही व्यक्ति हो जाएगा। इकलौता पुत्र तो यानी कि एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। तो इसका बेटा ये है क्योंकि व्यक्ति, और तो ये और ये दोनों अपने पास एक ही हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिलाकर चित्र बनाते हैं।
ये अपने पास ये हो जाएगा और इसके नीचे अपने पास पुरुष की तस्वीर। तो बताओ चित्र का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा। इस चित्र का पूछा है किससे, व्यक्ति से, तो ये व्यक्ति का क्या है, बेटा, क्योंकि व्यक्ति से नीचे है और नीचे के बच्चों को रखा जाता है और ये मेल की तस्वीर है, तो इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, बेटा। अगला सवाल दिया हुआ है कि सरिता ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा। ये कोई तस्वीर है, किसकी है, मेल की फीमेल की, हमें नहीं पता, लेकिन ये सरिता है जो कह रही है। क्या कह रही है कि यह तस्वीर मेरी माता के, मेरी माता यानी कि ऊपर इनके फीमेल, मेरी माता के पिता के, माँ ऊपर फीमेल, उनके पिता ऊपर अपने पास मेल, मेरी माता के पिता के पुत्र की यानी कि इनका पुत्र, ये अपने पास मेल और इसका ये भाई हो जाएगा, पुत्र की इकलौती भांजी, इकलौती भांजी होगी बहन की बेटी, इसकी बहन और बहन की बेटी कौन होगी, सरिता, ये हो जाएगी इकलौती भांजी। पुत्र की इकलौती भांजी, पुत्र की ये हो जाएगी इकलौती भांजी के पिता, भांजी ये अपने पास, इसकी माँ तो है लेकिन पिता यानी कि बराबर में बराबर का निशान लगाकर यहाँ पे किसको लिखेंगे, मेल को। ये अपने पास सरिता, इसकी माँ, बराबर का निशान लगाकर क्या लिखा, मेल यानी कि सरिता के पिता। इकलौती भांजी के पिता के ससुर, इकलौती भांजी इसके पिता और पिता के ससुर कौन होगा, इसकी पत्नी का पिता, ये अपने पास ससुर, यानी कि पिता के ससुर की पुत्री की है और ससुर की पुत्री कौन है अपने पास, ये है, तो तस्वीर अपने पास किसकी होगी, इसकी होगी। तो बताओ तस्वीर का, हमें बताना इस तस्वीर का सरिता से क्या संबंध है, सरिता के ऊपर और फीमेल, तो इसका मतलब ये कौन हो जाएगी, सरिता की माँ हो जाएगी। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा। ये राजन है जो कह रहा है, किसका, लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए। क्लियर है कि ये अपने पास क्या है, फीमेल। राजन क्या कह रहा है कि उसकी ना तो बहनें हैं, यानी कि इस लड़की की बहनें बराबर में होती हैं लेकिन नहीं है, और ना ही बेटियां हैं, बच्चों को नीचे रखते हैं, वो भी अपने पास क्या है, नहीं है। ना तो इसकी बहनें हैं और ना ही इसकी बेटियां हैं, परंतु उसकी माँ, इसकी माँ ऊपर फीमेल, परंतु उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, राजन की माँ की ये इकलौती पुत्री है। अगर ये राजन की माँ की इकलौती पुत्री है तो ये राजन की बहन हुई, तो ये राजन के साथ आनी चाहिए। नीचे बनाते हैं, ये अपने पास फीमेल, ये राजन, और ये अपने पास ये इसकी इकलौती पुत्री राजन की बहन, और इसके नीचे क्या है, लड़की का चित्र। तो बताओ वह चित्र वाली लड़की राजन की माँ से किस प्रकार संबंधित है। राजन की माँ, इससे बताना है कि इस लड़की का रिश्ता क्या है। ये राजन की माँ है, इसकी ये बेटी है और बेटी की बेटी, और बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं अपन, नवासी या नातिन या दोहिती। ध्यान रखना, बेटा है उसके बच्चों को बोलते हैं पोता या पोती, उसके बच्चों को पोता या पोती, मेल है तो पोता और फीमेल है तो पोती, और बेटी के बच्चों को बोलते हैं नवासा या नवासी, नाती या नातिन, दोहिता या दोहिती। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिश्ता क्या हो जाएगा, या तो नवासी या नातिन या दोहिती। अगला सवाल दिया हुआ है, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए उमेश ने कहा। उमेश कह रहा है किसके, लड़की के चित्र की ओर, ये कोई लड़की का चित्र है यानी कि फीमेल, और उमेश क्या कह रहा है, उमेश कह रहा है कि उसकी माँ का भाई, इसकी माँ ऊपर फीमेल और इनका भाई बराबर में मेल, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के, मेरी माँ ऊपर, मेरी माँ के पिता का, मेरी माँ और इनके पिता ऊपर यानी कि मेल, माँ को फीमेल से, इनके पिता ऊपर मेल से, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। ये अपने पास क्या, इसका इकलौता पुत्र है। अगर ये इसका इकलौता पुत्र है तो ये इसका भाई हो जाएगा, ये तीनों बराबर में आने चाहिए, तो इसको अपन नीचे रखते हैं दोनों को मिला के। सबसे पहले तो उमेश, उमेश की माँ और उनके पिता, उमेश की माँ और उनके पिता, इनका इकलौता पुत्र ये है, इनका इकलौता पुत्र ये, और बराबर में अपने पास फीमेल, और ये अपने पास लड़की का चित्र। तो बताओ उस लड़की का, इस लड़की का अपन को संबंध बताना है किससे, उमेश से बताना है। उमेश की माँ, माँ का भाई उमेश का मामा, और माँ की बहन उमेश की मौसी, और ये मौसी की बेटी, तो उमेश की मौसेरी बहन होगी।
यानी कि उमेश की मौसी की बेटी है, और मौसी की बेटी क्या होती है? मौसेरी बहन। अगला सवाल दिया हुआ है, हमें कुछ डायरेक्शन यानी कि निर्देश दिए हुए हैं, और निर्देश कह रहे हैं कि a प्लस बी का अर्थ है अपने पास ए बी की बेटी है। यानी कि प्लस जो सिंबल आता है उसका मतलब क्या हुआ कि पहली वाली बेटी है किसकी? दूसरी वाली की। a इंटू बी का अर्थ है कि a बी का पुत्र है, और a माइनस बी का अर्थ दिया हुआ है कि a बी की पत्नी है। ये अपन को डायरेक्शन दिए हुए हैं सवाल के अंदर। अब सवाल दिया हुआ है कि यदि t माइनस एस इंटू बी माइनस एम हो तो t का m से क्या संबंध होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं t माइनस एस, और t माइनस एस का मतलब क्या हुआ कि t s की पत्नी है। t अपने पास किसकी पत्नी? s की, तो t अपने पास फीमेल, s अपने पास मेल। फिर दिया हुआ है s इंटू बी यानी कि s b का पुत्र है। s अपने पास किसका पुत्र है? b का, तो s अपने पास मेल और b के नीचे जाएगा। फिर है b माइनस एम यानी कि b m की पत्नी है। b अपने पास किसकी पत्नी है? m की, तो b अपने पास फीमेल और m अपने पास मेल हो जाएगा। अब अपन इन तीनों को मिलाते हैं। देखो t फीमेल, s की पत्नी, ठीक है। फिर s किसका? b का बेटा, b का बेटा अपने पास कौन हो गया? s। b कौन है? m की पत्नी, b अपने पास m की पत्नी। जब ये b का बेटा होगा और ये दोनों आपस में पति पत्नी है तो ये m का भी बेटा होगा, ठीक है। तो बताओ t का m से, हमें पूछा है t का, और किससे संबंध? m से। ये दोनों पति पत्नी और इन दोनों का बेटा s, और s की कौन है? पत्नी। तो m के बेटे की पत्नी, और m के बेटे की पत्नी क्या होगी? पुत्र वधू। तो t अपने पास क्या होगा? m की पुत्र वधू। अगला सवाल दिया हुआ है, डायरेक्शन अपने पास वही है कि a प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की बेटी है, और a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। डायरेक्शन अपने पास वही चीज़ है। सवाल दिया हुआ है कि z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी हो तो यू जेड का क्या है? यू के बारे में बताना है कि वो जेड का क्या लगता है। सबसे पहले जेड इंटू टी यानी कि जेड टी का पुत्र है। जेड अपने पास किसका पुत्र है? टी का पुत्र है। फिर टी माइनस एस यानी कि टी एस की पत्नी है। टी अपने पास किसकी पत्नी है? एस की पत्नी है। फिर अपन को दिया हुआ है एस इंटू यू यानी कि एस यू का पुत्र है। एस अपने पास किसका पुत्र है? यू का पुत्र है। फिर अपन को दिया हुआ है यू प्लस पी यानी कि यू पी की बेटी है। यू अपने पास किसकी बेटी है? पी की बेटी है, ठीक है। ये ब्रैकेट में जो अपन ने दर्शाया है मेल और फीमेल दर्शाया है, ठीक है। अब इन सभी को अपन मिलाते हैं। सबसे पहले जेड किसका बेटा? टी का बेटा। ये टी का बेटा अपने पास कौन हो गया? जेड। टी कौन है? एस की पत्नी। एस की पत्नी होगी कौन? टी। टी अपने पास किसकी पत्नी होगी? एस की पत्नी। एस कौन है? यू का बेटा। ये यू का बेटा हो गया, ठीक है। यू कौन है अपने पास? पी की बेटी। पी की बेटी अपने पास यू होगी। तो बताओ यू, इस यू के बारे में अपन को बताना है किससे? जेड से। ये दोनों पति पत्नी, जब टी का ये बेटा है तो एस का भी बेटा होगा। तो यहाँ से चलें जेड से। जेड के पिता और ये पिता की माँ, और पिता की माँ कौन होती है अपने पास? दादी। तो यू अपने पास क्या होगी? जेड की दादी होगी। अगला सवाल दिया हुआ है, निर्देश अपन को वही है कि a प्लस बी का अर्थ है ए पी की बेटी है, और a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और a माइनस बी का अर्थ दिया हुआ है कि ए बी की पत्नी है। डायरेक्शन अपने पास वही है जो पिछले वाले सवाल में थे। सवाल जो अपन को दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस टी हो तो t का x से क्या संबंध होगा। यहाँ पे x प्लस वाई, इसका अर्थ क्या है? x y की बेटी है। ये अपने पास x किसकी बेटी? y की। फिर है y प्लस जेड यानी कि y जेड की बेटी है। y अपने पास किसकी बेटी है? जेड की बेटी है। फिर है जेड माइनस टी का मतलब है कि जेड टी की पत्नी है। जेड अपने पास किसकी पत्नी है? टी की पत्नी है। अब इन सभी को अपन मिलाएंगे तो x किसकी बेटी? y की बेटी। y की बेटी अपने पास x होगी,
और वाई अपने पास किसकी बेटी, जेड की बेटी, तो जेड की बेटी अपने पास वाई होगी। और जेड अपने पास किसकी पत्नी है, टी की पत्नी है, जेड अपने पास टी की पत्नी। तो ये दोनों पति पत्नी, इन दोनों की बेटी वाई है और इसकी बेटी कौन है, एक्स। हमसे क्या पूछा है कि टी का संबंध पूछा है, इस टी का संबंध किससे, एक्स से पूछा है, इस एक्स से। तो इससे पूछा है तो यहाँ से चलते हैं, इसकी माँ और ये माँ के कौन है, पिता, इसकी माँ और ये माँ के पिता, माँ के पिता कौन होते हैं, नाना। तो टी अपने पास क्या होगा, एक्स के नाना होंगे। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।